हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन आज जो पढ़ेंगे वो अपना टॉपिक है दोस्तों। कौन सा है? शब्द शुद्धि वाला टॉपिक। शब्द शुद्धि, जहाँ पे हिंदी की बात होती है, जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका हिंदी सिलेबस आता है वहाँ शब्द शुद्धि संबंधित एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो वो क्वेश्चन गलत ना हो, अपन इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, अपन बिगर टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं शब्द शुद्धि। ठीक है दोस्तों, अपन शब्द शुद्धि के कुछ नियम हैं, 10 नियम हैं। वो नियम पढ़ेंगे। पहले कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या में काम आने वाले शब्द, जिन्हें आप शुद्ध कहते हो, अशुद्ध कहते हो, एग्जाम में क्या पूछा जाता है, अपन क्या लिखा हुआ देखते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं। देखो दोस्तों, शब्द लिखा हुआ मिष्टान, मिष्टान और मिष्टान। सही वाला पता लग गया है और राइट का निशान लग रहा है, सही वाला ये है। आपने कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ देखा है, उस चीज़ को भूल जाइए। और सही शब्द ये है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो और चाहे बाकी किसी अन्य एग्ज़ाम हो जहाँ हिंदी आती हो, अपन एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शब्द शुद्धि। ठीक है, अगला है ये वाला 6 और एक 6। अपन ऊपर वाला 6 लिखा हुआ है, सारी जगह यही लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन ये गलत है। 6 और है 6, ये वाला सही है आपका। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, एक स्वादिष्ट लिखा हुआ है, एक स्वादिष्ट है लिखा हुआ है। स्वादिष्ट है, ये टे वाला गलत है, जबकि ठे वाला गलत सही है। एक बहन होता है, एक होता है बहिन होता है। बहिन नहीं होती दोस्तों, बहन होती है वो। देखिए अगला शब्द देखिए, एक करता है, एक करता है। एक में तय लग रहा है आधा। अपन सामान्य इसे ही यूज करते हैं, जो गलत वाला शब्द है इसे ही यूज करते हैं। हर जगह लिखा हुआ यही देखते हैं, करता, जबकि गलत है। कै ऊपर रे और ता, ऊपर वाला शब्द सही है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला सही है। कुछ पता लगा कुछ शब्दों का। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला शब्द है अपना बारात। एक बारात होती है, एक बारात होती है। ठीक है, जाते हो यार दोस्तों की बारात में जाते हो खूब। बारात नहीं होती, वो बारात होती है। ठीक है, कर्तव्य को देखिए, कर्तव्य वाला शब्द देखिए। एक कर्तव्य होता है, एक कर्तव्य होता है। कर्तव्य ऊपर वाला है, बिल्कुल सही है। क्रय प्लस तव्य कर्तव्य होता है। ठीक है, अगला शब्द देखिए, अहिल्या। एक अहिल्या होती है, एक अहिल्या होती है। अहिल्या कोई कुछ नहीं होता, वो अहिल्या होती है। उपलक्ष्य, अगला शब्द है उपलक्ष्य। उपलक्ष्य एक होता है उपलक्ष्य, एक उपलक्ष्य। ये वाला शब्द उपलक्ष्य बिल्कुल राइट है। अगला त्यौहार देखते हैं दोस्तों। बहुत त्यौहार आते हैं अपने। कौन सा वाला त्यौहार? ऊपरी पर वाला त्यौहार बिल्कुल सही है। नीचे वाले दोनों त्यौहार गलत है, ऊपर वाला सही है। आप देश के लिए क्या हो जाते हो, आप न्योछावर हो जाते हो। न्योछावर कौन सा वाला सही? ऊपर वाला देखो न्योछावर, एक तो ऊपर वाला बिल्कुल सही है। अब न्यू ऊपर ने टमकी लगा दी, यहाँ डबल मात्रा कर दी, ऊपर डबल मात्रा करके टमकी लगा दी। ठीक है, तो ऊपर वाला न्योछावर बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। मेंढक कैसा होता है? मेंढक, मेंढक वो होता है जिसके नीचे टमकी नहीं आती। नीचे टमकी आना मेंढक नहीं होगा, वो गलत मेंढक होगा। नरत्व, एक नरत्व
एक नरत्व ये है, एक नरत्व ये है। ऊपर वाला नरत्व बिल्कुल राइट है आपका, सही है। एक सत्व होता है, एक सत्व होता है, एक सत्व होता है। देखो से, आधा तय, फिर आधा तय, डबल बार आधे तय, फिर वह सत्व होता है। सत प्लस तव, सत्व। इसी का तत्व होता है तय। देखो दोस्तों, तत्व में क्या होता है, ये देखो तत्व, ऊपर वाला तत्व देखो, ये सही का निशान लग रहा है जो तय, आधा तय, फिर तय, आधा तय, फिर वह तत्व। ये वाला तत्व आपका गलत है, ठीक है। तत् प्लस तव, तत्व। आगे देखते हैं, ढक्कन देखते हैं, ढक्कन कैसा वाला ढक्कन सही है। ढक्कन कौन सा वाला, ऊपर वाला ढक्कन सही है, डे कै न। नीचे वाली टंकी वाला ढक्कन गलत है। एक होता है दोस्तों गणमान्य, एक होता है गण्यमान्य, ठीक है। दोनों में अंतर देखो, गणमान्य गलत होता है, गण्यमान्य सही होता है, दूसरा वाला ऑप्शन सही। गिनती के लिए मान्य, गण्यमान्य मतलब गिनती, जिसकी गिनती की जा सकती है। एक होता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा शब्द है जो एग्जाम में आता है, कई बार, बहुत बार आ चुका है, महात्म्य। एक होता है महात्म्य, महात्म्य। एक तो मैं नहीं आता, यहाँ माँ आता है, महात्म्य होता है पूरा शब्द, महात्मा प्लस ही है, महात्मा। बहुत ही शानदार नोट्स है दोस्तों, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा अगर पूरे आप डिटेल से पढ़ोगे, पूरी वीडियो को देखोगे, बिगर भगाए देखेंगे, आराम से देखो दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा दोबारा देखो, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं है। आगे भी नियम कानूनों की बात करते हैं, अभी थोड़ा वेट करो, कुछ शब्द और देख लेते हैं। अनुदित, इसमें बड़ी वाली मात्रा है, एक में छोटी वाली, तो बड़ी वाली मात्रा बिल्कुल सही है। छोटा ऊ, नु ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ऊ, ये दोनों मिलके बड़ा हो जाते हैं, बड़ा की मात्रा नीचे वाली सही। विहोत्तर, एक होता है विभोत्तर। विवाहेतर, एक विवाहितर। देखो दोस्तों, इसमें डबल तय आ रहा है, ये गलत है, ये ऊपर वाला तय सही, एक तय वाला। विवाह प्लस इतर, विवाहतर, ठीक है। आगे देखते हैं, एक होता है मृत्युपरांत, एक होता है मृत्युपरांत। दोनों में फर्क क्या है, एक में मृत्यु में बड़ी मात्रा लग रही है, एक में छोटी लग रही है। बड़ी मात्रा वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटी मात्रा मिलके बड़ी मात्रा हो जाएंगी दोनों। बहुत ही लोकप्रिय शब्द आ रहा है एग्जाम में, पेपर से बहुत बार देखा होगा आपने, बहुत बार देखा होगा। ज्योत्सना, ज्योत्सना कैसी, देखो ज्योत्सना में तय भी आधा, से भी आधा, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, दिवाली कौन सी वाली, अरे दिवाली का त्यौहार बड़ा होता है तो मात्रा भी बड़ी होगी, बीमारी खत्म। आगे देखते हैं, भर्त्सना, एक भर्त्सना, ये वाला शब्द देखो, तो ऊपर वाला शब्द भय रे तय सेना, सही है बिल्कुल। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कवियत्री सबको पता है, कवियत्री ये वाला होगा। आशीर्वाद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आशीर्वाद लेते आ रहे हैं सबका, आशीर्वाद सही है। रचयिता, ये भी आपसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रचयिता नीचे वाला सही है, ठीक है। और देखते हैं कुछ शब्द, फिर आते हैं अपने नियम कानून के ऊपर आते हैं, थोड़े शब्द और देख लेते हैं, दो चार। तदुपरांत, एक तदोपरांत होता है, एक तदुपरांत होता है दोस्तों। तदो नहीं होता, कोई शब्द ही नहीं होता, तदुपरांत होता है सही शब्द, क्या होता है, तदुपरांत, ठीक है। एक तदनुसार, एक तदनुसार, तो तदनुसार कोई शब्द ही नहीं होता, तदनुसार होता है। उपरोक्त कौन सा वाला, उपरोक्त या उपयुक्त, उपयुक्त, उपरयुक्त, ऊपर प्लस उक्त। उज्ज्वल में दोनों जय छोटे, प्रोज्वल में दोनों जय छोटे, प्र प्लस उज्ज्वल। प्रज्वलित में प्र, इसमें डबल जय नहीं आएगा, प्रज्वलित, 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 सही शब्द ये है।
रुपया कौन सा वाला, ये वाला रुपया, ठीक है। सारणी कौन सी, समय की सारणी कौन सी, ये वाली सारणी, ये वाली सारणी नहीं, ठीक है। महीना कौन सा, महीना कौन सा होता है, महीना बड़ा होता है तो मात्रा ही बड़ी आएगी। हथनी कौन सी, बड़ी, हथनी बड़ी वाली। एक हथीनी होती है, एक हथनी होती है। हथनी कोई शब्द नहीं होता है, हथनी होती है वो, हथनी, हाथी प्लस नी, हथनी। अनाथिनी, एक अनाथा, अनाथिनी कोई शब्द ही नहीं होता दोस्तों, अनाथा होता है सही शब्द, अनाथा। कोमलांगिनी, एक कोमलांगिनी होता है, एक कोमलांगी होता है, तो सही शब्द आपका कोमलांगी है, कोमल प्लस अंगी, ठीक है। आगे देखते हैं। कुशांगिनी, एक कृशांगिनी है, एक कृशांगी है। कृशांगिनी कोई शब्द ही नहीं होता, कृशांगी होता है दोस्तों। अभ्यारण कौन सा वाला, दोस्तों आप न्यूज़पेपर, अखबार, कई बार अभ्यारण पढ़ते हैं, जब कई बार लिखा होगा, कई बार देखा होगा। अभ्यारण कौन सा वाला सही है, आप खुद देख लेना। अभ्यारण अपन ऊपर वाला लिखते हैं, ए आधा भय या रैन अभ्यारण, लेकिन गलत है दोस्तों, ये सामान्य गलत है, बोलचाल की भाषा में ये गलत है। अभ्यारण में भय बड़ा आता है, मतलब पूरा भय आता है। अभ्य प्लस अरण्य, अभ्य मतलब निर्भय, अभ्य का दूसरा एक पर्याय ढूंढे, निर्भय होता है, ठीक है, पता लग गया। अभ्यारण में ये वाला अभ्यारण, ए पूरा भय या रण्य अभ्यारण, ठीक है। विद्यालय जानते हैं आप, ये वाला विद्यालय गलत है, ये वाला विद्यालय गलत है। वी आधा दय या ल विद्यालय। अपराहन दोस्तों सही है, देखो अपरा है के नीचे हलंत लग रहा है, ठीक है के नीचे हलंत लग रहा है। मध्याह्न है के नीचे हलंत लग रहा है। ब्राह्मण, ब्राह्मण कई दोस्तों को लिखना ही नहीं आता होगा, पता नहीं ऐसे घुमा के ब्राह्मण ऐसे कुछ कर देते हैं अपन, समझ में नहीं आता कुछ, जबकि एक्चुअल शब्द है ब्रा है आधा मैण है, ब्रह्म ये वाला। औलाद, औलाद में है जो हलंत वाला है। चिन्ह में, चिन्ह एक तो नीचे वाला चिन्ह है, एक ऊपर वाला चिन्ह, चिन्ह में है हलंत वाला, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट करो, बताओ, वीडियो को दोबारा देखो, समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, दोबारा देखो, लेकिन गलत मत पढ़ो। आगे चलते हैं दोस्तों, अब कुछ नियम देख लेते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं। एक और है, दो शब्द और है, गद्य और पद्य। ऐसे लिखते हैं अपन, गद्य पद्य। और कई दोस्तों बोलचाल की भाषा में गद्य पद को गदपद ही कर देते हैं कि गदपद तो पढ़ाओ, गदपद तो पढ़ाओ। दोस्तों वो है सही शब्द गद्य और पद्य। अपन नियम नंबर 1 की बात करते हैं दोस्तों, कि पहला नियम क्या कह रहा है अपना, उसकी बात करते हैं, ठीक है। नियम नंबर 1 ये कहता है, देखो, केंद्रीकरण, मानवीकरण, सशक्तिकरण शब्द हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीयकरण, मानवीयकरण, सशक्तियकरण, ये हो रहेगा दोस्तों इसमें, सशक्तियकरण, ठीक है। सशक्तिकरण तो सही है ना, हाँ दोस्तों सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी, ठीक है। अब अपन ने इन शब्दों में क्या देखा, सबके पीछे करण लग रहा है, सुंदरीकरण, सौंदर्यीकरण। सुंदरीकरण कोई शब्द बिल्कुल सही है, सौंदर्यीकरण नहीं होता। देखो केंद्रीकरण बिल्कुल राइट है, मानवीकरण बिल्कुल सही शब्द है, सशक्तिकरण बिल्कुल सही है, और सुंदरीकरण बिल्कुल सही शब्द है। अब अपना नियम बना, क्या बना नियम, देखो जिस भी वाक जो भी अपना शब्द है
बड़ी ई आई, मानवीय में ई आ रही है, सशक्ति में ती आ रही है, केंद्रीय में बड़ी ई आ रही है ना, प्लस करण आए, ई प्लस करण आए, ठीक है। तो उसके बीच में यह नहीं आता। देखो केंद्रीय करण और इसके बीच में देखो ये आ गया, इसके बीच में मानवीय आ गया, ये सशक्ति ये हो रहा है दोस्तों, है ना। और सुंदरीय ये इसमें ये नहीं आना चाहिए। तो अपना नियम क्या बना, करण शब्द से पूर्व प्राय ई बनी बड़ी का प्रयोग होता है, ठीक है। करण है उससे पहले, अगर जहां भी करण आपको देखने को मिले तो उससे पहले आएगी बड़ी ई की मात्रा, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप देखो कुछ उदाहरण और देखते हैं। वैश्वीकरण, एकीकरण, कोई दिक्कत। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, ये देखो ये वाला शब्द गलत है, सही शब्द है औद्योगिकीकरण, ठीक है। या फिर औद्योगिक, ये वाला शब्द भी आपका सही है। कुछ अपवाद है दोस्तों इसमें, कि अपन पढ़ रहे थे बड़ी ई आनी चाहिए प्लस करण आना चाहिए, ठीक ऐसे पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ तो ये वाला शब्द है, ये तो ये वाला शब्द है औद्योगिकरण, ठीक है। औद्योगिक, ये तो हो गया औद्योगिक और औद्योगिकरण, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये तो ये वाला शब्द अधिकरण, अब उस नियम के अनुसार तो नीचे वाला शब्द सही होना चाहिए, सही बात। लेकिन यह अपवाद है, अपवाद ये है कि ये वाला शब्द सही है। क्यों? उपसर्ग के साथ परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ अधि उपसर्ग है, ठीक है। प्लस करण, उपसर्ग आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ अपवाद हैं, रट लो, घोल के पी जाओ, कुछ भी करो, अपवाद तो अपवाद ही रहते हैं दोस्तों। अब देखो दूसरा शब्द है अभिकरण, प्राधिकरण, ये कुछ अपवाद हैं। अधिकरण, अभिकरण, प्राधिकरण, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटी मात्रा लग रही है, छोटी ई की मात्रा लगी रही है और फिर करण आ रहा है, तो अपना नियम क्या हो जाता, फेल हो जाता है यहाँ पे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, अपवाद है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, नियम नंबर 2 पे। आप देखो दोस्तों, श्रीमती है, एक श्रीमती ये वाली है, वधु है, वधु है, बहू है, फिर बहू है, पत्नी है, पत्नी है। इनमें मात्रा देखो दोस्तों, सब में बड़ी मात्रा है लास्ट में, ती में बड़ी मात्रा, धू में बड़ी मात्रा, हु में बड़ी मात्रा, नी में बड़ी मात्रा, ठीक है। तो अपना नियम क्या बना, नियम क्या बना, स्त्रीवाची शब्द प्राय क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन दुल्हन और महिला छोटी होती है, करेक्ट, ठीक है, समझ में आया। दुल्हन और महिला हमेशा छोटी होती है, मतलब छोटी मात्रा आती है इसमें, और बाकी स्त्रीवाची शब्द प्राय क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब देखो, देखते हैं अपन दोस्तों, बहुमत, एक होता है बहुमत, तो आपका बहुमत ये वाला सही है। बहुउद्देश्य एक ये वाला है, एक नीचे वाला बहुउद्देश्य कौन सा है, ये वाला। तो नीचे वाला बहुउद्देश्य सही है, इसमें बड़ी मात्रा आ रही है। बहु छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, कोई दिक्कत। आगे चलो दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो दोस्तों। नियम नंबर 3, नर
वर, पति क्या है? पुरुषवाची, पुरुषवाची है। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो पुरुषवाची शब्द हैं, दूल्हा है हमेशा बड़ा ही आएगा। दंपत्ति है, ये वाली दंपत्ति सही है। दंपत्ति, ये वाली दंपत्ति आपकी गलत है। पत्नी के साथ होने के कारण ये क्या हो गया? बड़ा, अन्यथा छोटे। ये छोटे होते हैं, पति भी देखो छोटा, लेकिन दूल्हा बड़ा। दंपत्ति में ती बड़ी, पत्नी के साथ आने के कारण अपवाद है। इसमें देखो बड़ा है दूल्हा, उस वहां दुल्हन छोटी थी। अगला नियम देखो दोस्तों, नंबर 4। दोस्तों इकाई एक ये है, एक इकाई में इस वाले ई पे भी मात्रा लग रही है, इस वाले पे भी। दवाई है, ई की मात्रा लग रही है बड़ी वाली लास्ट में, यहाँ पे छोटी वाली मात्रा लग रही है। हिंदू है, यहाँ बड़ी मात्रा है, यहाँ हिंदू में छोटी मात्रा है। ठीक है। भालू है, यहाँ भालू छोटा है, यहाँ बड़ा है। यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है। अब देखो दोस्तों नियम क्या बनेगा कि एक वचन शब्द के अंत में, क्या बना नियम? एक वचन शब्द के अंत में बड़ी मात्रा आने पर बहुवचन बनने से छोटी मात्रा में बदल जाती है। मतलब क्या हुआ, एक वचन में बड़ी मात्रा आई, अगर इसका बहुवचन बनेगा तो छोटी मात्रा बन जाएगी। देखो छोटी ई आ गई, फिर दवाइयों ये छोटी आ गई, छोटी मात्रा बन गई, फिर छोटी मात्रा। आया समझ में? यानी कि एक वचन होगा, उसमें लास्ट में बड़ी मात्रा होगी, और बहुवचन बनेगा तो वो बड़ी मात्रा छोटी में बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आप देखो कैसे, वो देख लेते हैं कैसे। मंत्री, मंत्रियों छोटी मात्रा हो गई। विद्यार्थी, विद्यार्थियों में ती वाली छोटी मात्रा हो गई। सन्यासी, सन्यासियों सी वाली छोटी मात्रा हो गई। प्राणी, प्राणियों छोटी मात्रा हो गई। आर्द्र, ये देख लो दोस्तों, एक दो वर्ड शब्द हैं अच्छे वाले। एक होता है आर्द्र, एक होता है आर्द्र। तो ऊपर वाला आर्द्र बिल्कुल सही शब्द है आपका। एक होता है सौहार्द्र, एक होता है सौहार्द्र। ठीक है। इसमें नीचे वाला शब्द बिल्कुल आपका करेक्ट है, कोई दुराय नहीं है। सौहार्द्र ही होता है वो, सौहार्द्र नहीं होता। अगला नियम देखते हैं दोस्तों, 5वां नियम। ठीक है, 5वां नियम। पतंजलि, एक तो होता है पंतजलि, एक होता है पतंजलि। अनुस्वार तय पर। अब अनुस्वार कहाँ पे लगेगा, ये आपका नियम है। कहाँ लगना चाहिए, कहाँ लगाते हैं, कहाँ गलत हो जाता है, कहाँ सही हो जाता है, वो देखते हैं। जिस वर्ण पर अनुस्वार लगता है उच्चारण उसके बाद होता है। जिस वर्ण पर अनुस्वार लगता है उच्चारण उसके बाद में होता है, ये चीज ध्यान रखो आप। जैसे आ, तय, न, के, आतंक, इसको पढ़ेंगे आतंक, गलत हो गया आतंक। एक कलंक, ठीक है। संलग्न, भयंकर, अनुसंग, एवं। आप देखो एवं में आप तो कह रहे थे अनुस्वार में उसके बाद उच्चारण होता है, एवं मैं कैसे हुआ है? अंत में वर्ण नहीं होने पर मैं का उच्चारण। ठीक है, कोई वर्ण नहीं है, मैं का उच्चारण हो गया। कोई दिक्कत थोड़ी है दोस्तों, आगे चलो। पंचांग, एक पंचांग ऐसे लिखते हैं, एक पंचांग ऐसे लिखते हैं, एक पंचांग ऐसे लिखते हैं। सही वाला पंचांग आपका ये है। इसका विस्तृत रूप क्या है? देखो ये न है, ऊपर जो टमकी लग रही है, जो अनुस्वार लग रहा है, वो पांचवे उसी वर्ण के पांचवें में बदल जाता है। ठीक है, देखो जैसे च का पांचवा कौन सा है? अण है। ग का पांचवा कौन? अण है। तो पंचांग इस तरह बन गया। च का पांचवा अण है और ग का पांचवा
ठीक है। संबंध, देखो संबंध ये भी सही है आपका, और संबंध ये भी सही है, पंचांग ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब क्या बात हुई, अपन ने क्या जाना, पंचांग ये भी सही है और ये भी सही है, संबंध ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन अपन ने विस्तृत करके लिख दिया तिसे में बै ने दे। ठीक है। इसी प्रकार कंटक, कटक, एक कंटक। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों 6वें नंबर पे। एक होता है आपका गवर्नर, रेफ, ऊपर वाला ररा की बात करते हैं ना, रेफ, ऐसे कोई शब्द बनाओ ऊपर ररा रहता है, उसकी बात कर रहे हैं, रेप की। तो रेप कहाँ लगता है, अनुसार देख लिया अपने कहाँ लगता है, उसको चरंग कोई सब उसके बाद में होता है। ठीक है। और अब रेप की बात, रेप की कहानी सुन लेते हैं। जिस गवर्नर है, गवर्नर, बिल्कुल सही बात है, सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। अब आशीर्वाद है, सही है, ये वाला आशीर्वाद गलत है। क्यों गलत है, अब पढ़ते हैं नियम। जिस वर्ण पर रेफ लगता है उच्चारण उससे पहले होता है, और जहां पे अनुस्वार लगता है तो उसके उच्चारण उसके बाद में होता है, रेफ पहले होता है। ठीक है, दोनों में फर्क यही है। अब देखते हैं कुछ उदाहरण। पुनर्जागरण, देखो उच्चारण है, क्या होगा, पहले होगा। अंतर्निहित है, प्रादुर्भाव है, परिवर्तन है, पुनर्विवाह है, अंतर्देशीय है, सारे शब्द बिल्कुल करेक्ट हैं, सही हैं। सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, ये भी सही है, इसका विस्तारित रूप कर दिया अपन ने। नोट, आधे वर्ण पर रेफ नहीं लगता है, काम की बात है, गौर से सुनो। आधे वर्ण पर रेफ नहीं लगता है, उच्चारण आधे वर्ण से पहले होगा। कैसे होगा, अब देखो, अपन ने नोट लगा क्या पढ़ा, आधे वर्ण पर रेफ नहीं लगता है, आधे वर्ण पर नहीं लगेगा भाई रेफ। क्यों नहीं लगेगा, जैसे आर्ट्स है, ये आर्ट्स आधे भी, ये ऊपर टे नीचे वाला टे है, आधा है नीचे हलंत वो लग रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर रेफ नहीं लग सकता, इसका मतलब शब्द गलत है। उच्चारण आधे वर्ण से पहले होगा। अब देखो ये ऊपर वाला आर्ट्स देखो, आ, अब क्या बोलेंगे, रे टेस है, आर्ट्स ऐसे बोलेंगे, ऐसे तो बोलेंगे आ टे रेस है, आर्ट्स ऐसे थोड़ी बोलेंगे, आ टे पहले उच्चारण होगा रहेगा। ठीक है, तो आधे वर्ण पर रेफ नहीं लगता, उच्चारण आधे वर्ण से पहले होगा। ठीक है। स्पोर्ट्स, स्पो रे टेस है, ये स्पोर्ट्स आपका बिल्कुल गलत है, ऊपर वाला सही है। अब देखो आगे, ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट, शुश्रूषा। कैसे, रोगी की सेवा। शुश्रूषा का मीनिंग क्या होता है, शुश्रूषा का मतलब होता है रोगी की सेवा करना। शुश्रूषा, ऊपर वाली शुश्रूषा बिल्कुल सही है। अब नीचे वाली में देखो, ये से है, सलजम वाला से आएगा, स्लेट वाला बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है। सवसुर है, इसमें ये वाला सवसुर सही है, सलजम वाला से आधा, वह सूर है, सवसुर बिल्कुल सही है, ऊपर वाला गलत है। अगला नियम देखते हैं अपन 7वें नंबर का। एक होता है डे, एक होता है डे संबंधी नियम, डे डे से संबंधित नियम। डे डे क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, द्विगुण व्यंजन या ताड़न जात, जिसे आप ताड़न जात भी कहते हो, द्विगुण व्यंजन भी कहते हो, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हो। ठीक है, एक ही बात है। अब एक तो होता है डे, एक होता है डे, कोई दिक्कत नहीं है। देख, टे वर्ग का तीसरा वर्ण होता है, जैसे डे, डे रहना, डे डे रहना, डमरू यूज हो रहा है इन शब्दों में, देखो डे का, और डे का, इस वाले डे का। के वर्ग का पंचम वर्ग है, ग डेडा, लिंग, दिनांक यूज हो रहा है। कहाँ कौन सी शब्द का यूज हो रहा है दोस्तों, ये देखो पहले। अब ये होता है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन, जिसे आप ताड़नजात कह रहे थे, द्विगुण व्यंजन कह रहे थे। इसमें आपका जो ये टमकी है जो नीचे लगती है, ठीक है,
इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये कहाँ यूज होते हैं, इन कौन कौन शब्दों में कहाँ कहाँ यूज होता है। इसके 5 उपनियम हैं, छोटे छोटे उपनियम है, देख लेते हैं अपन। पहला है दोस्तों, देखो अपन समझते हैं पहले उदाहरण से। एक ढाणी ऐसे लिखते हैं अपन, एक ढाणी ऐसे लिखी, ढोल ऐसा लिखा, ढोलक ऐसा लिखा, एक ढाणी ऐसी लिखी, एक ढोल ऐसा लिखा, एक सब में नीचे ये लगा दिया, उच्चित व्यंजन लगा दिया, है ना। जबकि ये वाले सारे गलत हैं, ये वाले सभी सही हैं, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजनों से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। जिस भी शब्द से पहले आप उच्छिप्त व्यंजन लगाते हो वो शब्द शुरू ही नहीं होगा। जहाँ उच्छिप्त व्यंजन का उपयोग हुआ है शब्द शुरू ही नहीं होगा। तो ढाणी में जैसे ढा मणि ऐसे लिखा, ढाणी आपने ये लगा दिया, उच्छिप्त व्यंजन लगा, इसका मतलब ये शब्द गलत है आपका। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोस्तों इन शब्दों को देखो बिल्कुल सही है, ये वाले सारे गलत है। अब दूसरा नियम देखो, कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता, पहला नियम तो। अब दूसरा नियम क्या कहेगा कि मध्य या अंत में। इसका मीनिंग क्या हुआ, उच्छिप्त व्यंजनों का प्रयोग शब्द के मध्य व अंत में होगा। या तो मध्य में होगा और या अंत में, क्योंकि शुरू में तो होगा ही नहीं, पहले नियम में पढ़ लिया अपन ने। जैसे पैडाई पढ़ाई, पैडाई पढ़ाई, ये गलत है पढ़ाई। लेड का लड़का, गड गड, अक्कड़ मारवाड़, सड़क रडोद, कणका कड़का। बीच में या अंत में उपयोग हो रहा है उच्छिप्त व्यंजनों का। पहला शुरू में नहीं होगा, दूसरा बीच में या अंत में होगा। 2 नियम हो गए। अब तीसरा नियम पढ़ते हैं दोस्तों। ये है आपका मेंढक। कौन सा वाला मेंढक, ऊपर वाला मेंढक बिल्कुल सही है, नीचे वाला गलत है। अब इसमें क्या हुआ, अनुनासिक के साथ उच्छिप्त व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता। जहां पे अनुनासिक हो जाएगा, जिस भी शब्द पर अनुनासिक होगा वहाँ जो आपका ताड़नजात है, जहाँ उच्छिप्त व्यंजन है, इसका उपयोग नहीं होगा। जैसे मेंढक देखो, मेंढक में क्या हुआ, देखो ऊपर अनुस्वार लग रहा है, लग रहा है, इसका मतलब यहाँ उच्छिप्त व्यंजन नहीं लग सकता। तो नीचे वाले पे देखो ये उच्छिप्त व्यंजन लग रहा है, इसका मतलब ये गलत है शब्द, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे और कुछ और उदाहरण देखते हैं। ढूंढना, एक ढूंढना, देखो उच्छिप्त व्यंजन लग रहा है यहाँ पे, उच्छिप्त व्यंजन देखो दोस्तों, ढूंढ ढ, ये उच्छिप्त व्यंजन लगा दिया मैंने ना, ऐसे लिखा हुआ है ये, तो ये आपका शब्द गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अनुनासिक जहां लगेगा वहां उच्छिप्त नहीं लगेगा। अब देखो दोस्तों समझ गए होंगे आप, देखो ये सांड, सूंड। आप देखो दोस्तों सूंड है और मुंडेर है, दोनों अपवाद है, इनको याद रखना जरूरी है। देखो सूंड पे अनुनासिक भी लगा हुआ है और नीचे वो भी लगा हुआ है, क्या उच्छिप्त व्यंजन भी लगा है। मुंडेर पे अनुनासिक भी लगा हुआ है नीचे, और उच्छिप्त भी लगा हुआ है, तो ये दोनों अपवाद है, इनको याद कर लेना, सूंड और मुंडेर, ठीक है। अगला नियम है 4 नंबर का, जाड्य, धनाढ्य, गुणाढ्य। एक होता है जाड्य, एक धनाढ्य, गुणाढ्य, ये तो सारे गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ उच्चिप्त नहीं लगेगा इन वर्डों में। अब देखते हैं नियम, उच्चित व्यंजनों के साथ अगर हलंत, हल का प्रयोग नहीं होता है, हलंत का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ उच्चित व्यंजन लग गए, जहाँ हलंत नहीं लगेगा, जहाँ हलंत लग गया, जहाँ उच्चित व्यंजन नहीं लगेगा। लास्ट नियम देखते हैं 5 उपनियम वाला में। एक रेडियो होता है, एक रेडियो होता है, एक रेडियो होता है। कौन सा वाला रेडियो सही, ये वाला रेडियो सही है आपका। एक रोड होता है, देखो ये टिमकी लग रही है, एक रोड ये होता है, नीचे वाला रोड सही है, बिगर टिमकी वाला। एक मैडम जी ऊपर वाली सही है, नीचे वाली मैडम जी गलत है। अंग्रेजी शब्दों
में उच्चित व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। जहाँ भी अंग्रेजी के शब्द होंगे वहाँ उच्छिप्त व्यंजन नहीं लगेगा। जैसे रोडवेज है, डायरेक्ट यहाँ ये ऐसे नहीं लग सकता, ये नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, आप देखते हैं नंबर 8 वाला, रे संबंधित नियम। अब स्रोत है दोस्तों, ऐसे बनाते हैं अपन स्रोत। आज तक किसी को पता ही नहीं लग पा रहा कि त्रो है या स्रो है। तो देखते हैं अपन। देखो स्रोत कैसे बनेगा। ये आपका स है, स्रोत है, इसमें रे लग रहा है। अब इसको अपन क्या बना देते हैं, त्रो बना देते हैं। ये गलत है। तो सही शब्द क्या होगा, स्रोत। ये वाला शब्द बिल्कुल गलत है, दोनों एक ही है, स्रोत। नीची वर्ण होता है जो पूरा होता है। जैसे बहुत अच्छी काम की बात लिखी हुई है, जो नीचे वर्ण होता है जो क्या होता है, हमेशा पूरा होता है। कैसे, जैसे प्रेम लिखा हुआ है, जैसे प्रेम लिखा हुआ है, तो अपन को क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो पूरा दिख रहा है, रे आधा दिख रहा है। जबकि होता क्या है, पे आधा होता है, रे पूरा होता है, मैं जो आधा होता है, जो पूरा होता है, जो पूरा होता है, जो आधा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। सहस्र बाहु विष्णु भगवान, सहस्र बाहु विष्णु भगवान को कहते हैं। सहस्र बाहु, सहस्त्र बाहु वही बात है, ये त्रय नहीं होता, ये स में ही रे लगा होता है। तो सहस्र बाहु ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ठीक है, अब दोस्तों अपन बात करते हैं कुछ काम की। दोस्तों ये ऊ है, सब जानते हैं, छोटा ये बड़ा है, ये छोटा ये बड़ा है, ये उपयोग प्रयोग हो रहा है छोटा में बड़े में, ये छोटे में। कुकू तू तू, चू चू, तू तू, सू सू, कोई दिक्कत नहीं है। रू रू, दिक्कत आती है अपन को यहाँ पे, रू आ गया तो ऐसे थोड़ी बनेगा ये तो गलत है दोनों, ये तो दोनों गलत हैं। तो रे प्लस ऊ बराबर रू, और रे प्लस बड़ा ऊ बराबर रू। मेरा समझाने का मतलब ये था कि अगर ऊ जुड़ेगा रे में तो ये वाली कंडीशन बनेगी, छोटे और बड़े की। जभी तो रुपये में ऐसा वाला रुपया, रू ऐसा वाला। देखो छोटा वाला रू, तो देखो छोटा वाला रू कैसा, देखो छोटा वाला रू ऐसा, बड़ा वाला रू ऐसा। सही है, चलो आगे देखते हैं। रूप बड़ा रूप, रुमाल बड़ा, गुरु छोटा, रू छोटा, रुकना में रू छोटा, जरूर में बड़ा, मरु में बड़ा, मरुद्रा में छोटा, गुरु उपदेश में बड़ा उपदेश, गुरु बड़ा। अब बात करते हैं अगले नियम की ओर। सेवा में, दोस्तों सेवा में, सेवा में देखो, सेवा में का मतलब कारक चिन्ह है यहाँ पे। ठीक है, सेवा क्या है, संज्ञा है, और में क्या है, कारक चिन्ह है। अब पढ़ते हैं, संज्ञावाची शब्दों में कारक चिन्ह अलग से लगता है। ये नियम है आपका, जहाँ भी संज्ञावाची शब्द होंगे तो वहाँ कारक चिन्ह उसके साथ नहीं लगेगा, अलग से लगेगा। जैसे जैसे ये सेवा में लिखा हुआ है, ये सेवा में लिखा हुआ है, गलत है। जबकि सेवा में सेवा अलग होगी, स्पेस होगा, और में अलग से होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब, जैसे राम ने सीता को रावण के लिए लंका में, संज्ञावाची शब्दों के संज्ञावाची शब्दों में कारक चिन्ह अलग से होता है। अपना नियम ये है। और लास्ट और अंतिम नियम है अपना ये वाला, उसने या उसने। एक तो कंटिन्यू उसने लिखा हुआ है, उ से ने, ठीक है।
एक उसने ये लिखा हुआ है, दोनों में सही कौन सा? ये वाला सही। इसमें क्या करते हैं, सर्वनामवाची शब्दों में कारक चिन्ह साथ में लगता है, संज्ञावाची में तो अलग से लगता है, लेकिन सर्वनामवाची में साथ लगता है। जैसे मैंने, हमको, तुमसे, उसका, हमारा, तुम्हारा, साथ लग रहा है इनमें कारक चिन्ह। ठीक है, आ गए दोस्त समझ? जैसे मुझ पर अलग अलग हो गई, लेकिन ये गलत है। मुझ पर, उस पर, हम पर, ये वाले सही है। मतलब सर्वनाम में तो साथ लगेगा, और इससे पहले नियम पढ़ा अपन ने 9वें नंबर वाला, संज्ञा वाले संज्ञा शब्दों के साथ में क्या लगेगा? अलग से लगेगा कारक चिन्ह। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पूरा देखा है तो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, वो भी पूरा देखना, पूरा सिलेबस पटवारी का या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठो आप, जहाँ हिंदी आपका कंपलसरी होता है, हिंदी सब्जेक्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, बाय, ओके।